हेलो गाइस, दिस इज आशीष मिश्रा के विद माय चैनल योर मेडिकल लाइब्रेरी। सो गाइस, इसमें हम फिजियोलॉजी के पहले टॉपिक में आते हैं जिसका नाम है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में मेनली हम दो चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। पहला है ब्लड, दूसरा है हार्ट। तो अभी इस वीडियो में हम पहले ब्लड के बारे में पढ़ेंगे, फिर कुछ वीडियो में हम हार्ट के बारे में देखेंगे क्या होता है ये। सो गाइस, इस वीडियो में मेनली हम ब्लड में जो ब्लड कंपोनेंट है, उसके फीचर्स है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक है और कैसे हम लोग ब्लड निकालते हैं, उसके मेथड्स है, उसके बारे में हम देखेंगे। सो लेट्स बिगिन गाइस। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, इसमें ये दिखाया गया है, इसका डेफिनेशन ये है कि अगर हम इसको ब्रेक करते हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को, तो कार्डियो मतलब हार्ट होता है और वैस्कुलर मतलब वेसल्स होते हैं, जो दोनों को कंबाइन करके ये बताते हैं कि हार्ट और ब्लड अलॉन्ग विथ वेसल्स, ब्लड वेसल्स, ये चीज़ें इसके डेफिनेशन को बताती हैं। और इसमें मेनली हम तीन चीज़ों को इंक्लूड करते हैं, जैसे आप देख सकते हैं ब्लड, हार्ट और ब्लड वेसल्स। ब्लड के बारे में, ब्लड के कई डेफिनेशन है, जिसमें से दो डेफिनेशन बहुत ही सिंपल और बहुत इजी है समझने के लिए। ब्लड क्या है? ये एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है जिसके अंदर जो कुछ सेल्स होते हैं या उसको बोलते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट, वो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के साथ सराउंड होते हैं। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स मतलब ब्लड प्लाज्मा। और इसमें एक और देख सकते हैं कि डेफिनेशन ब्लड प्लाज्मा प्लस एलिमेंट्स, फॉर्म्ड एलिमेंट। और फॉर्म्ड एलिमेंट क्या है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी या प्लेटलेट। तो सिंपल सा डेफिनेशन ये बताया है ब्लड के बारे में। और ये आप डायग्राम देख सकते हैं बगल में कि 55% ब्लड प्लाज्मा होता है और 45% आरबीसी होती है। तो इसके थ्रू सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड के थ्रू हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब आते हैं फंक्शन। ब्लड के फंक्शन तीन होते हैं मेजर। पहला होता है ट्रांसपोर्ट, दूसरा होता है रेगुलेशन, तीसरा होता है प्रोटेक्शन। तो ट्रांसपोर्ट हम क्या क्या करते हैं? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, न्यूट्रिएंट, हार्मोन, हीट एंड वेस्ट, इनका ट्रांसपोर्टेशन होता है। अब वो कहाँ कहाँ होता है वो आगे के वीडियो में हम देखेंगे। दूसरा होता है रेगुलेशन। रेगुलेशन में क्या? पीएच, ब्लड टेम्परेचर एंड वाटर, ये सब चीज़ों को रेगुलेट करता है, मेंटेन करता है होमियोस्टैसिस को। तो इसके बाद में भी हम देखेंगे अच्छे से डिटेल में। प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन का मतलब ये होता है कि हमारे ब्लड में कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो जब ब्लड लॉस होता है हमारा, तो उसको क्लॉट करने में हेल्प करते हैं। और जो भी डिजीज़ होती है हमारे ब्लड में या कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स आते हैं हमारे ब्लड में, तो उसमें हमारे ब्लड में सेल्स होते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट, वो फेगोसाइटिक एक्शन शो करते हैं। फेगोसाइटिक एक्शन मतलब होता है कि उसको किल कर देना, फॉरेन एलिमेंट को। तो ये हमारे ब्लड में होती है और मेनली डब्ल्यूबीसीज में होती हैं। और कुछ प्रोटीन्स होती है जिसमें एंटीबॉडीज, इंटरफेरॉन और कुछ कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम्स होते हैं। ये सब प्रोटेक्शन का काम करती हैं। अब आते हैं फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक ब्लड का ये देखते हैं कि ब्लड क्या है? ये एक बहुत थिकर है, डेंसर है देन वाटर, और बहुत स्टिकी होता है। आप अगर कभी फील किए होंगे ब्लड को हाथ में रख के कि कितना स्टिकी होता है, डेंसर होता है। दूसरा होता है कि ये स्लाइटली अल्कलाइन होता है, पीएच इसका 7.4 होता है, स्लाइटली बेसिक होता है ये। तीसरा होता है कलर। अगर हम देखें ब्लड का तो वो डिपेंड होता है कि ऑक्सीजन के सैचुरेशन पर। अगर वो सैचुरेट कर जाता है ऑक्सीजन से तो ब्राइट रेड होगा, और अनसैचुरेट होता है ऑक्सीजन से तो डार्क रेड होगा। अब आते हैं कुछ क्लिनिकल कनेक्शन। क्लिनिकल में ये हम देखते हैं कि हम ब्लड कैसे निकालते हैं फ्रॉम द वेन। इसमें दो तरीके होते हैं, पहला है वेन्यूपेंचर और दूसरा है फिंगर स्टिक मेथड। हम दोनों मेथड को अच्छे से देखते हैं। वेन्यूपेंचर में क्या होता है कि हम ब्लड को निकालते हैं थ्रू वेन, और उस वेन का नाम है मीडियन क्यूबिटल वेन। आप डायग्राम में देख सकते हैं वो ट्रायंगुलर फॉर्म में, वहाँ एक एरो दिया हुआ है मीडियन क्यूबिटल वेन के बारे में। वहाँ से हम निकालते हैं ब्लड को। और इसकी प्रोसेस ये है कि हम पहले टॉर्निक्यूट को आर्म के ऊपर लगाते हैं, रैप करते हैं। उसके बाद हम नीडल के थ्रू वेन में इंजेक्ट करते हैं और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में ऑलरेडी एडिटिव्स होती हैं, तो उसके थ्रू आ जाते हैं ब्लड, और उसके थ्रू हम निकाल सकते हैं ब्लड को। और दूसरा होता है कि फिंगर और हिल स्टिक। इसमें क्या होता है, जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं मेनली उनके लिए, और जो इन्फेंट और बच्चों के लिए, उनके लिए ब्लड कैसे निकालना है, ये मेथड बहुत इजी है, बहुत अच्छा मेथड है उनके लिए। और ये क्या होता है कि जो हमारे फिंगर पर टिप पर छोटा सा एक डिप कट करना पड़ता है, जस्ट एक टच करना पड़ता है थ्रू स्मॉल नीडल, और उसमें इजीली ब्लड निकल जाता है और उसको हम इजीली यूज़ कर सकते हैं। और मेनली आर्टरीज होती हैं जो फिंगर टिप पर, वहाँ से निकल जाती है ब्लड। कंपोनेंट ऑफ ब्लड इन ए नॉर्मल एडल्ट। अब क्या क्या कंपोनेंट होते हैं देख सकते हैं आपकी। पूरा ब्लड 8% होता है, और उस 8% में
आप ब्लड प्लाज्मा प्लस फॉर्म्ड एलिमेंट देख सकते हैं, और बाकी 92% होता है वो अदर फ्लूइड होता है या टिश्यू होता है। तो ये सब पूरे बॉडी वेट को जस्टिफाई करते हैं। तो जो ब्लड प्लाज्मा होता है वो 55% होता है। अब उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, प्रोटीन होती है 7%, वाटर होता है 91.5% और अदर सॉल्यूट 1.5% होता है। अब प्रोटीन में भी क्या क्या कौन से प्रोटीन इंपॉर्टेंट है, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजेन और बाकी सब छोटी मोटी प्रोटीन जो 1% कॉन्ट्रीब्यूट करती हैं। और उसके बाद अदर सॉल्यूट में आते हैं इलेक्ट्रोलाइट, न्यूट्रिएंट्स, गैसेस, रेगुलेटरी सब्सटेंस और वेस्ट प्रोडक्ट, ये सब इंक्लूड करते हैं। और फॉर्म्ड एलिमेंट में देख सकते हैं कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट होते हैं, उसके कितने नंबर होते हैं, और इसमें कैलकुलेट किया जाता है माइक्रो लीटर में। ये इंपॉर्टेंट है, नंबर पर माइक्रो लीटर। और आता है उसमें कि डब्ल्यूबीसीज में भी बहुत सारे आते हैं, ग्रैनुलोसाइट, ग्रैनुलोसाइट उसके बाद में हम आगे डिटेल में देखेंगे, बस अभी इस बारे में देख लीजिए कि न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट, इस्नोफिल और बेसोफिल ये सब इंक्लूड हुए जाते हैं डब्ल्यूबीसी में। तो ये सब एक सिंपल सा एक स्केलेटल फॉर्म बताया गया है। आगे की वीडियो में हम हर एक को डिटेल में देखेंगे क्या होता है। So thank you so much guys for your attention, and if you get any benefit from this, please hit the like button and subscribe my channel. Thank you so much guys.